नमस्ते साथियों। कृषि विकास सहायक के लिए आपने आवेदन करने के बाद कुछ जानकारी आपको वीडियो और मैसेज के माध्यम से मिली है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कृषि विकास सहायक की जिम्मेदारियां क्या होगी, कृषि विकास मिशन का बायोफ्यूल प्रोजेक्ट क्या है, बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल कैसे बनता है। आज हम बात करेंगे कि बायोफ्यूल के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी नीति बनाई है, कौन से साल बनाई है, उसका जीआर अध्यादेश राजपत्र कैसा है। तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट का जीआर राजपत्र। ये गवर्नमेंट का जीआर हम गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजपत्र देखने के लिए प्ले स्टोर से स्टोरी से ऐप डाउनलोड करें, ऐप में लॉगिन करें, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में थ्री लाइन को क्लिक करें, कंटेंट में फ्री मटेरियल को ओपन करें, उसी में डॉक्यूमेंट को क्लिक करें। ये है भारत सरकार का राजपत्र जो हमारे सामने अभी ओपन हुआ है। इसको अब अगर आप बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हो तो सारी बायोफ्यूल की जानकारी हमें इस जीआर में देखने को मिलेगी। तो यहाँ लिखा है नई दिल्ली 15 जून 2022, यानी ये जीआर जो है ये 15 जून 2022 का है। इसमें अगर हम 4 नंबर के लाइन पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है दिनांक 4 जून 2018 की अधिसूचना संख्या मिसिल संख्या PCC द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से एत द्वारा संशोधन करती है। इस संशोधन को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 संशोधन 2022 कहा जाएगा। यह संशोधन सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में निम्नलिखित उल्लेखनीय खंडों को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। खंड 2.2 इस नीति का लक्ष्य बाजार में जैव ईंधन की उपलब्धियां को सुगम बनाना है, जिससे उसके मिश्रण प्रतिशत में वृद्धि हो सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि तेल कंपनियां दिनांक 1 अप्रैल 2023 से पूरे देश में 20% तक इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेगी। आने वाले वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% का मिश्रण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। 2030 तक डीजल में जैव डीजल के 5% मिश्रण, जैव डीजल की सीधी बिक्री का सांकेतिक लक्ष्य प्रस्तावित है। यह लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से हासिल किए जाएंगे। ये जीआर 7 पेज का है, हम डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि सर हमने जीआर तो पढ़ा लेकिन जीआर हमें पूरी तरीके से समझा नहीं, तो क्या आप ये जीआर जो है आसान भाषा में हमें समझा के बताए। तो आगे हम बात करेंगे कि ये जीआर जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, ये शॉर्ट में समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2018 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बनाई और ये लागू हो गई है, जिससे बायोफ्यूल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके। बायोफ्यूल बनाने के लिए इकाइयां लगाने वालों को सरकार सब्सिडी देती है। सरकार ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अब हमें यह समझना होगा कि इथेनॉल कैसे बनता है। तो इथेनॉल बनने से किसानों का क्या फायदा होने वाला है। बायोफ्यूल पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन का पर्यावरण अनुकूल विकल्प है। हमारा भारत देश जो है वो 2021 से 2024 तक हर साल 16 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात करता है। अभी 2025 के बाद 25 लाख करोड़ का कच्चा तेल हमारा भारत देश आयात करने लगा है। तो बायोफ्यूल से देश की आयात पर निर्भरता घट सकती है। तो गवर्नमेंट ने अभी ये तय किया है कि 2025 के बाद पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिक्स किया जाएगा। और ये इथेनॉल जो है ये रिविन कृषि विकास मिशन सरसों हो गया, जट्रोफा हो गया, इससे इथेनॉल और बायोडीजल बनाती है। रिविन कृषि विकास मिशन जो है ये हर ब्लॉक लेवल पर बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स लगा रही है और बायोफ्यूल बनाने के लिए रिविन नेपियर ग्रास का यूज करने वाली है। ये नेपियर ग्रास ये रॉ मटेरियल कच्चा माल है इथेनॉल बनाने के लिए। तो किसानों को नेपियर ग्रास उगाने की तकनीक बताने से लेकर उगाया हुआ नेपियर ग्रास प्लांट तक पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी कृषि विकास सहायक को दी गई है। इसीलिए रिविन कृषि विकास मिशन
हर गांव में कृषि विकास सहायक पदों की नियुक्ति कर रही है। ये आपको हम आसान भाषा में समझा रहे हैं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। इस पद के लिए सबसे पहले एग्जाम पास होना जरूरी है। एग्जाम का सारा सिलेबस स्टोरी से ऐप में अवेलेबल है, तो जल्दी से जल्दी स्टोरी से ऐप डाउनलोड करिए और टेस्ट पेपर जो हो रहे हैं उसको सॉल्व करिए। फाइनल पेपर 19 अप्रैल 2025 को दोपहर 12 बजे शुरू होगा।